क्लास 9th हिंदी पद्यखंड का 6वां अध्याय जयशंकर प्रसाद। शीर्षक है पुनर्मिलन। का भी परिचय देख लीजिए। जयशंकर प्रसाद का जन्म वाराणसी में सूनी साहू के नाम से प्रसिद्ध एक वैश्य परिवार में 1890 ईस्वी में हुआ था। इनके पितामह बाबू शिवरतन थे, जो तंबाकू के बहुत बड़े व्यापारी थे। इनके पिता बाबू देवी प्रसाद, जिनकी मृत्यु बचपन में ही हो गई थी। स्कूली शिक्षा इन्हें प्राप्त नहीं हो सकी। स्कूली शिक्षा 8 तक प्राप्त किए। इसके बाद स्वाध्याय से घर पर ही अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, संस्कृत की शिक्षा प्राप्त किया। संस्कृत साहित्य से इन्हें बहुत प्रेम था। नियमित रूप से 5-6 घंटे तक पौराणिक और ऐतिहासिक ग्रंथों का ये अध्ययन करते थे। उपनिषदों और वेदों का अध्ययन करते थे। परिस्थितियां अत्यधिक विषम थीं। परिवार के लोगों की मृत्यु होने से आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। उसी बीच में पत्नी के मृत्यु हो जाने से पत्नी वियोग को सहना पड़ा। ये सब सहते हुए अलौकिक प्रतिभा संपन्न युग सृष्टा साहित्यकार हिंदी के इस मंदिर में अपूर्व अपनी गंधमय रचना से के सुमन को अर्पित किया और इस तरह से 1937 ईस्वी में रोग से पीड़ित होकर शरीर को से प्राण को छोड़ दिया और इस तरह से हिंदी साहित्य के एक अध्याय का पराक्षेप हो गया। प्रसाद जी ने 15 वर्ष की आयु में ही लिखना शुरू कर दिया था। बहुमुखी प्रतिभा के से संपन्न साहित्यकार ये थे। काव्य, नाटक, कहानी, उपन्यास और निबंध सभी पर इनकी लेखनी चली है। मूल रूप से ये कवि थे। पहले ये ब्रजभाषा में कविता करते थे और बाद में खड़ी बोली में रचना करने लगे। इनकी रचनाएं हिंदू पत्रिका में प्रकाशित होती थी। इनके प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं लहर, झरना, प्रेम पथिक, करुणालय, कान कुसुम, आंसू, चित्राधार, महाराणा का महत्व, उर्वशी, वन मिलन, प्रेम राज, अयोध्या का उद्धार, शोकोच्छ्वास और कामायनी। कामायनी इनकी काल्पनिक कृति है। हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य माना जाता है, जिसमें मानव सभ्यता का विकास की कथा का रूपक प्रस्तुत किया गया है। कामायनी को मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला हुआ है। नाटक में स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामी, जन्मेजय करनागे की कामना, एक घूंट, विशाख, राजश्री, कल्याणी, जातशत्रु प्रायश्चित है। कंकाल, तितली और इरावती जो कि अपूर्ण है उपन्यास है। प्रद्युम्न, छाया, इंद्रजाल, आकाशदीप आदि ये इनकी कहानियां हैं। इनकी रचना खड़ी बोली में है। शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली में पूर्ण परिमार्जित और साहित्यिक भाषा है। ओज और माधुर्य गुण इनकी शैली है। प्रकृति में चेतनता की अनुभूत, रहस्यमयता, सौंदर्य निरूपण, नारी चित्रण का प्रयोग, भावगत विशेषताएं इनके काव्य में निहित है। संस्कृत निष्ठ कोमल कांत पदावली, ध्वन्यात्मकता, प्रतीकात्मकता, लाक्षणिकता, अलंकारिकता आदि इनकी शिल्प शैलियां भी इनके काव्य में देखने को मिलती हैं। प्रसाद जी नवयुग के द्वार पर खड़े प्रसाद के रूप में इन्होंने द्वार को खोला। विद्वानों ने एक स्वर में इन्हें छायावाद का प्रवर्तक कहा और श्रेष्ठ कवि के रूप में सम्मानित किया। ये निश्चित रूप से प्रवर्तक साहित्यकार हैं। इतिहास, दर्शन, कला के मणिकांचन संयोग से इनके काव्य को अपूर्व गरिमा प्राप्त हुई। छायावादी शैली शिल्प का प्रवर्तन रूप इनकी कविता में दिखाई देता है। हिंदी साहित्य में इनका महत्व इसी बात से है कि तुलसीदास जी की रामचरितमानस के बाद दूसरा स्थान कामायनी को ही दिया जाता है। निश्चित रूप से कामायनी कार जयशंकर प्रसाद की कृत्य सदा अविस्मरणीय रहेगी। इनके काव्य की कुछ पंक्तियां पुनर्मिलन के रूप में शीर्षक में कामायनी के निर्वेद
सर्ग से ली गई हैं, जिसमें श्रद्धा और मन के पुनर्मिलन की चर्चा की गई है। श्रद्धा और मन कौन थे? ये हमारे पूर्वज थे, हमारे आदि माता और पिता। पिता मनु और माता शत्रुपा, जिन्हें हम श्रद्धा और मन भी कहते हैं। प्रलय हो जाता है, संसार में जल का थल और थल का जल हो जाता है, कोई बचा नहीं है। महाराज मनु बचे हैं और माता शत्रुपा बची है। दोनों दूर दूर हैं, मिलन नहीं है। संजोग से एक दिन दोनों का मिलन होता है, इसी की चर्चा यहाँ पर की गई है। देखिए पहला छंद। चौंक उठी अपने विचार से, कुछ दूर आगत धुन सुनती, इस निस्तब्ध दिशा में कोई चली आ रही है कहती, अरे बता दो मुझे दया कर, कहाँ प्रवासी है मेरा, उसी बाबले से मिलने को डाल रही हूं मैं फेरा। कामायनी श्रद्धा चौंक उठती है कब? जब वह बैठी विचार कर रही होती है, दूर से कोई ध्वनि आती है, दूर से आती हुई ध्वनि को देख सुन करके वह चौंक सी जाती है और कहती है, इस निस्तब्ध दिशा में कोई चली आ रही है कहती, अरे इस सुनसान रात्रि की बेला में कोई है जो अकेली और कुछ कहती हुई इधर ही आ रही है। वो क्या कहती है? अरे बता दो मुझे दया कर, कहाँ प्रवासी है मेरा। अरे हे कोई मुझे मुझ पर दया करके ये बता दो कि मेरा वह परदेसी कहाँ चला गया, वह मेरा परदेसी कहाँ है। उसी बाबले से मिलने को डाल रही हूँ मैं फेरा, मैं उसी पगले से मिलने के लिए इधर उधर फिर रही हूँ, इधर उधर ढूंढ रही हूँ। कोई मुझे बता दे कि वह मेरा परदेसी, वह मेरा बिछड़ा हुआ पति कहाँ है, जिससे मिलने के लिए मैं भटक रही हूँ। आगे फिर, रूठ गया था अपनेपन से, अपना सकी न उसको मैं, वह तो मेरा अपना ही था, भला मनाती किसको मैं। यही भूल अब सूल सदिश हो, साल रही हूँ मैं मेरे, कैसे पाऊंगी उसको मैं, कोई आकर कह दे। कहती है, कभी कहता है कि श्रद्धा कहती है, रूठ गया था अपनेपन से, वह तो मुझसे अपने आप नाराज हो गया था, अपना सकी न उसको मैं। लेकिन जब वो मुझसे नाराज हुआ तो मैं उसे अपना ना सकी, उसे अपना ना बना सकी, उसे रोक ना सकी। और फिर रोकती क्यों? वो तो मेरा अपना ही था, भला मनाती किसको? जो अपना है उसे मनाने की क्या आवश्यकता है? वो तो मेरा है, मेरा अपना है, इसलिए मैं उसे मनाने नहीं गई। गलती मैंने किया, यही भूल अब सूल सदिश हो, साल रही उर्मी में। यही गलती जो हमने किया है, यही भूल जो हमने किया है, वही भूल हमें अब हृदय में साल रही है, कचोट रही है। कैसे पाऊंगी उसको मैं, कोई आकर कह दे, कोई आकर के मुझे बता दे वह मुझसे कैसे मिलेगा, मैं उसे कैसे पाऊंगी। इस तरह से श्रद्धा चिल्ला चिल्ला करके कह रही है। सुन कौन रहा है? इड़ा। इड़ा, सुषुम्ना और पिंगला, ये तीन नाड़ियां हैं जो शरीर, मनुष्य के शरीर में रहती हैं। इड़ा को यहाँ मानवीकरण किया गया है, इड़ा को यहाँ एक स्त्री के रूप में दर्शित किया गया है। इड़ा उठी दिख पड़ा राजपथ, धुंधली सी छाया चलती, बाणी में थी करुण वेदना वह पुकार जैसे चलती, शिथिल शरीर वसंत श्रृंखल कबरी अधिक अधीर खुली, छिन्न पत्र मकरंद टूटी सी जो मुरझाई हुई कली। इड़ा उठी, इस आवाज को सुनकर के इड़ा उठ खड़ी होती है। दिख पड़ा राजपथ, उसे राजमार्ग दिखाई देता है, धुंधली सी छाया चलती। उस राजमार्ग पर चलती हुई अंधेरे में, रात्रि में कोई धुंधली सी छाया आती हुई दिखाई देती है। बाणी में थी करुण वेदना, उस छाया की बाणी में करुण कारुणिक वेदना थी, दुख था।
वह पुकार जैसे जल्दी, और उसकी आवाज ऐसे निकल रही थी जैसे उसमें कितना करुणा भरा हुआ है, कि जैसे वो जल रही है, दुख से भरी हुई है। और क्या था, शिथिल शरीर, उसका शरीर बिल्कुल थक चुका था, बसन श्रृंखल, उसके शरीर के कपड़े बिखरे हुए थे, कबरी अधिक अधीर खुली, कबरी माने बाल, उसके बाल खुले हुए उलझे हुए थे। छिन्न पत्र मकरंद लुटी सी जो मुरझाई हुई कली, वो कैसे दिखाई दे रही थी, जैसे किसी कली का मकरंद लुट जाए, किसी कली का मकरंद लुट जाए, सुगंध लुट जाए, उसी तरह से वह मुरझाई हुई कली की तरह बिखरी हुई दिखाई दे रही थी। मानवीकरण अलंकार, अनुप्रास अलंकार, भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली, वियोग श्रृंगार मिश्रित रस, सब शक्ति लक्षणा व्यंजना, माधुर्य गुण, मुक्तक छंद। धन्यवाद।